तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले चेक कर लो, मैंने जीएसटीआर 3B जो नवंबर मंथ की है जिसमें सबको ये एरर आ रहा है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप टेबल 3 के 3.1 ए की बात नहीं कर रहे, बी की बात नहीं कर रहे, सी की नहीं कर रहे, डी की करते हैं। रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लिखा और यहाँ पे रेड मार्क आ गया कि आपका ये एरर है। यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि सिस्टम जनरेटेड यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 0। मैं जैसे ही कोई यहाँ पे चेंज कर रहा हूं 10% से ज्यादा के लिए तो मुझे ऊपर एरर आता है, इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस। 10% से ज्यादा है वो विद द ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। यहां पर वैल्यूज कहां से आ रही है? जीएसटीआर 2B से आ रही है। गाइस क्या होता है, जो सामने वाली पार्टी होती है सप्लायर, वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल तो डाल देते हैं, बट रिवर्स चार्ज का कुछ लोग डाल देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। हो सकता है कि आगे वो ये प्रैक्टिस ऑप्ट कर लें क्योंकि अब ये ऑटो पॉपुलेटेड डाटा हो रहा है, बट कुछ लोग, कुछ सप्लायर्स इसको स्किप कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते रिवर्स चार्ज की। तो इसीलिए यहां पर सारी वैल्यू नहीं आती है और एरर आता है। तो इन्होंने ये बताया कि यहां पर अगर आपको एरर आ रहा है तो आप इस एरर को इग्नोर कर दो। मैं आपको उसकी एडवाइजरी दिखा देता हूं, तो आपको इसको इग्नोर करना है। यहां पे अगर आपका एरर आ रहा है 10% का, उसका आपको वरी नहीं करनी है, आपने इसको कंफर्म कर देना है और सेव कर देना है। तो मैं आपको एडवाइजरी चेक करवा देता हूं, ये न्यूज पोर्टल पर आ रही है। इग्नोर प्रॉम्प्ट ऑन लायबिलिटी फॉर इनवर्ट सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इन टेबल 3.1D। तो गाइस जैसे आपको एरर आएगा, जैसे आप 1000 रुपए लिख रहे हो या कुछ भी अमाउंट लिख रहे हो, तो जितना आप वहां पे टैक्स पे कर रहे हो उतना ही आपको आईटीसी क्लेम करना है। कहां पर? अपने टेबल 4 में। और वहां पर भी आपको एरर आएगा कि आप आईटीसी क्लेम ज्यादा कर रहे हो, 10% से ज्यादा, तो आपको उस एरर को इग्नोर करना है। जितना आप 3.1D में दिखा रहे हो उतना ही आपको टेबल 4 में दिखाना है और आईटीसी क्लेम करना है, इग्नोर कर देना है आपको एरर को। इन्होंने यही बताया दैट सिस्टम हैज जनरेटेड started providing auto-populated 3B on the basis of 1 and 2B from the tax period of November 2020 onwards. In this auto-populated 3B liability on account of inward supplies attracting reverse charge, auto-populate कहां पर हो रही है? 3.1D में। कहां से आ रही है? 2B से। और 2B से वैल्यू पर कहां पर कैसे आती है? जब आपका सप्लायर 1 फाइल करता है, ठीक है। हो सकता है बट सामने वाला पार्टी 3.1D वाली वैल्यूज ना फिल कर रहा हो, क्योंकि उसको उसके ऊपर टैक्स तो पे करना नहीं होता, तो इसलिए वो स्किप कर देते हैं। इट इज नोटिस दैट सिस्टम इज गिविंग अलर्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑटो पॉपुलेट वैल्यूज अगर आप 10% ज्यादा चेंज कर रहे हो इनवर्ट सप्लाईज में और उसमें एरर आ रहा है, दिस अलर्ट इज इरोनियस, गलती से आ रहा है। टेक्निकल टीम इज वर्किंग टू रिजोल्व द सेम एट द अर्लीस्ट। मीनवाइल द टैक्सपेयर्स में काइंडली कंटिन्यू टू डिक्लेयर देयर करेक्ट लायबिलिटी इन टेबल 3.1D। ये बहुत चालाक है गाइस, इन्होंने लायबिलिटी के बारे में तो लिख दिया, बट जितनी आप लायबिलिटी डिक्लेयर करोगे उतना ही आपको आईटीसी भी क्लेम करना है, सेम अमाउंट। वहां पर भी आपका एरर आएगा कि आप 10% ज्यादा क्लेम कर रहे हो, बट आपको फुल आईटीसी क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो इस वजह से आपको 3B फाइल करनी है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और आगे भी शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।